अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ग्रेवी मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत से लोग इसको गलत तरीके से ट्राई करते हैं, तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक जूसर जग ले ली, इसमें मैंने डाल दी हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा और इसके अलावा आप लोगों ने 1 कप तक इसमें दही ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने पीस लेना है, इसमें पानी का एक कतरा भी आप लोगों ने ऐड नहीं करना। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पीसती हूँ, तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। थोड़ा-सा इसको मैंने दरदरा-सा पीसा है ताकि इसमें जो हरी मिर्चों का जायका होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा दरदरा-सा पीसा है, ठीक है? इसको मैंने निकाल लिया। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने चिकन ले लिया, इसको मैंने साफ धो लिया। अब जो हम लोगों ने हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा और दही में इन तमाम चीज़ों को पीसा था वो इसमें डाल देंगे। इसके अलावा इसमें डाल देंगे सफ़ेद मिर्चें और इसमें डालेंगे काली मिर्चें, दोनों हाफ-हाफ चम्मच डालेंगे। इसके अलावा हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ-साथ आप लोगों ने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और इसमें आप लोगों ने क्रीम ऐड करनी है। मिल्क पैक की क्रीम आप लोगों को मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, तो ये आप लोगों ने क्रीम इसमें ऐड करनी है। तकरीबन 5 से 6 चम्मच आप लोगों ने इसमें क्रीम के ऐड करने हैं और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। उससे पहले आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है? तकरीबन 1 चम्मच भर के आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैरिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसी से इसके टेस्ट में इज़ाफ़ा होगा, ठीक है? तो आप लोगों ने तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स, जब आप लोग इसको मिक्स कर दें तो आप लोगों ने लेना है एक फ़ोर्क, ठीक है? पहले इसमें मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, उसके बाद आप लोगों ने फ़ोर्क की मदद से इसमें ऐसे सुराख करते जाना है ताकि मसाला बहुत अच्छी तरह से जज़ब हो जाए, अंदर तक चला जाए। इसके मसाला इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। अब अच्छी तरह से चम्मच को हम लोग इसमें चला लेंगे और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल ले लिया, इसमें हम लोग इसको डाल देंगे। आप लोगों को और कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद पकती जाएगी और ये हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है? तमाम चीज़ों को आप लोगों ने तमाम बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें आप लोगों ने डाल देना है। ऐसे आप लोगों ने इसको फैला लेना है और इसमें जब बबल्स बनने लग जाएँगे तो हम इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्की आँच पर पकाएँगे। तो मैं इसको 20 से 25 मिनट पकाती हूँ। इसमें जो है 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी ग्रेवी मलाई बोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से ग्रेवी मलाई बोटी हमारी तैयार हो चुकी है एक नए अंदाज़ में। तो आप लोगों ने ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है, ठीक है? अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मलाई बोटी तो मुख्तलिफ अंदाज में बनती है, लेकिन ये आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ ताकि आप लोग इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है? ये मलाई बोटी बहुत ही खुशबूदार बनती है और हम लोग इसको खुश्क नहीं रखेंगे, ग्रेवी टाइप इसलिए बनाई है ताकि हम लोग इसको आराम से नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? तो ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।